वेलकम टू नानी क्लासेस। दोस्तों, नानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि जैसे नए जिले बने हैं, संभाग बने हैं और आज उनका स्थापना भी करण किया जा रहा है। तो पाकिस्तान से लगने वाले राजस्थान के कितने जिले अब कितने अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं, कितने अंतरराज्य हो चुके हैं, कितने अंतर्वर्ती हो चुके हैं। झील के बारे में कुछ झीलें पढ़ेंगे, कुछ नदियां पढ़ेंगे, दर्रा पढ़ेंगे और अन्य कुछ चीजें पढ़ेंगे जिनमें अब परिवर्तन हुआ है। वो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, देखिए इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लगातार ऐसे करते रहेंगे तो हमें हर चीज का पता लगने लग जाएगा। ये चीज ये है और ये चीज ये नहीं तो हम भूलते जाएंगे। ठीक है, तो चर्चा करें क्या है, कितने जिले कहाँ से लगते हैं, कहाँ से नहीं लगते हैं, उनकी हम चर्चा अब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे विद्यार्थी। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की सीमा 1070 किलोमीटर है। कितनी? 1070 किलोमीटर है। ये क्लियर हो गया। अब इतने दिन हमने पढ़ा गंगानगर को, बीकानेर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को। अब हमने एक और मिला दिया अंदर, अनूपगढ़। तो टोटल कितने हो गए? 5। गंगानगर, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। टोटल 5 जिलों की अब सीमा पाकिस्तान से, यानी कहें अंतरराष्ट्रीय सीमा लगेगी। अभी भी बीकानेर की सबसे कम बनी हुई है और सबसे ज्यादा जैसलमेर की है ही है। तो ये क्लियर हो गया एक चीज। एक तो प्रश्न ये बन गया। निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा नहीं बनाता? तो बाड़मेर बनाता है, जैसलमेर बनाता है, अनूपगढ़ बनाता है, सांचौर नहीं बनाता। ये सांचौर अब नया बन चुका है। यहाँ पे ये गुजरात की सीमा बनाता है। अब गुजरात की सीमा जालोर नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? सांचौर बनाएगा। फिर देखो, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अंतरराज्यीय सीमा बनाती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अंतरराज्यीय सीमा बनाती है? यानी श्री गंगानगर से लेकर, यानी यहां से लेकर और वापिस हम पहुंचेंगे बाड़मेर तक। यहां तक टोटल कितने जिलों की सीमा लगती है? अब हमें पढ़ना है। सॉरी, प्रश्न क्या है ये? अरे पीछे रह गया, पहले पीछे वाला करता हूँ। राजस्थान के कितने जिले किसी अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? यानी न तो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं और न ही अंतरराज्यीय बनाते हैं। यानी अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए? इतने दिन हमने 8 ही जिले अंतर्वर्ती पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 8 जिले अंतर्वर्ती पढ़े थे। अब इनका आंकड़ा पहुंच चुका है 22। इनका आंकड़ा कितना पहुंच चुका है? 22 पहुंच चुका है। अभी सीधे 8 से 22। कितने? 8 से 22 पहुंच चुके हैं। बहुत होते हैं 8 से 22। देखो तो कितने आ जाएंगे अब? इतने दिन 8 पढ़े, अब 22 पढ़ोगे। बीच वाले जितने हैं ना, जैसे नागौर हो गया, डिडवाना कुचामन हो गया, सिक्कर हो गया, इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर शहर हो गया, बालोतरा हो गया, जालोर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा इधर है, शाहपुरा। तो यहाँ से शाहपुरा हो गया, डिडवाना कुचामन हो गया, अजमेर हो गया, केकड़ी हो गया, दूदू, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड। ये तो लगता है। ठीक है, बीच में ये अलवर का हिस्सा तो नहीं है। गंगापुर सिटी, दौसा, बूंदी, टोंक, ऐसे करके अब 22 जिले वो अंतर्वर्ती जिले बन गए। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अंतरराज्य सीमा बनाती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अंतरराज्य, यानी राज्यों से सीमा बनाने वाले अब जिले कितने हो गए? 25 हो गए। टोटल कितने हो गए? 25। और निम्न में से कौन सा जिला गुजरात की सीमा से नहीं लगता? तो भी मैंने नक्शा दिखाया था। अब सांचौर लगेगा, उदयपुर लगेगा और सिरोही लगेगा, लेकिन अब जालोर नहीं लगेगा। इतने दिन जालोर लग रहा था, अब नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे प्रश्न है, इससे ही बस क्या है, ये याद होते जाएंगे और अपना क्लियर होता जाएगा। राजस्थान के वे जिले जो 2 भागों में विभक्त है। अब देखो, इतने दिन आपने पढ़ा था ना अजमेर को, और किसको पढ़ा था? आपने चित्तौड़गढ़ को पढ़ा था। अब आप कुछ नया पढ़ोगे। अब 2 भाग बन गए। एक तो चित्तौड़गढ़ तो था ही, एक राजसमंद और भाग हो गया। अभी राजसमंद का ये देखो, ये टुकड़ा यहाँ से अलग हो गया। और एक भीलवाड़ा के 2 भाग हो गए। अब किसके? भीलवाड़ा के। ये देखो, भीलवाड़ा ये भाग आ गया और भीलवाड़ा ये भाग आ गया। तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा 3 जिले हैं जो 2 भागों में बंट गए।
पंचभद्रा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऐसे बस भौगोलिक स्थिति परिवर्तन हुई है, इतने दिन सीधा पढ़ लिया पंचभद्रा बाड़मेर में। अब ये पंचभद्रा झील बालोतरा के अंदर चली गई। कहाँ पे? बालोतरा जिले के अंदर। बिशलपुर बांध किस जिले में है? सीधा पढ़ते थे बनास नदी पर टोंक में। अब आपको पढ़ना है बिशलपुर बांध चला गया केकड़ी में। कहाँ पे? बिशलपुर बांध केकड़ी में चला गया। और जैसमंद झील किस जिले में स्थित है? अब जैसमंद झील हमने उदयपुर सीधा पढ़ा, अब सलूम्बर में चला गई। ये जैसमंद झील मीठे पानी की झील है, वो कहाँ चली गई? सलूम्बर में। डेगाना झील किस जिले में स्थित है? तो डेगाना झील है नागौर के अंदर। डेगाना को छोड़कर जितने भी डिडवाना कोचामन है ना, ये सारी डिडवाना कोचामन में चली गई। उसके बाद घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में नहीं बहती है? तो घग्गर नदी गंगानगर में थी, हनुमानगढ़ में थी, अब तीसरा अनूपगढ़ में भी घग्गर नदी पहले थी, अब जिला बन गया तो घग्गर नदी 3 जिलों में बहने लगी, बीकानेर में पहले भी नहीं थी। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, किस जिले में? देखो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र किस जिले में नहीं होगा? इतने दिन कांतली नदी पड़ी थी सीकर की खंडेला से निकली और झुंझुनू, अब सीकर में भी जाती है, झुंझुनू भी जाती है, नीम का थाना। कांतली नदी 3 जिलों में बहती है। ऐसे प्रश्न अब बनेंगे, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा, ताकि एक साथ तो हम इतना पढ़ नहीं पाएंगे और एक साथ पता भी नहीं चलेगा। तो चूरू में ये नहीं जा रही, पहले भी नहीं जा रही थी, अब नहीं जा रही है। नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र किन जिलों में होगा? हम पढ़ते हैं ना, नर्मदा नदी में पहली बार 2008 में पानी आया था जालोर के सिल्लू गांव के अंदर। 2 जिले लाभान्वित है, राजस्थान में 74 किलोमीटर है, ये पढ़ते हैं। अब परिवर्तन क्या हुआ? इतने दिन पढ़ा कि नर्मदा नदी से लाभान्वित जिले बाड़मेर और जालोर है, ये पढ़ा था। अब चेंज ये हो गया कि बाड़मेर और सांचौर लाभान्वित हो, यानी नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र कौन से जिले हो गए? बाड़मेर और सांचौर हो गए। बर और शिवपुर घाट दरें किस जिले में है? अब दरें इतने दिन हम पढ़े थी, बर और शिवपुर घाट है अजमेर में। अब अजमेर से भी अलग हुआ ब्यावर, तो ये ब्यावर के अंदर चली गई। उसके बाद भाप फोल्डर कले स्थिति कौन सा जिला दर्शाता है? अब भाप फोल्डर अपने सीधा पढ़ देते हैं भाप जोधपुर के अंदर, लेकिन अब हम पढ़ेंगे फलोदी के अंदर चलेगी। कहाँ पे? फलोदी के अंदर चलेगी। तो ये कुछ प्रश्न थे मैंने आपको दिए। इस प्रकार ये छोटे छोटे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम पढ़ पाएंगे। जैसे जैसे न्यूज पहुंचती जाएगी वैसे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि सीधा हम नहीं पढ़ पाएंगे। न्यूज जैसे जैसे आएगी भी ये ऐसा चीज है, तो आपको छोटे छोटे वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो ये थी आज की क्लास, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।